हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 5.6 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज हम आगे बढ़ेंगे 5.7 एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 38 आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x और हमसे मांगा क्या गया है यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब बात यह है कि भाई ये डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर होता क्या है भाई, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, या मैं इसको डबल डेरिवेटिव भी बोल सकता हूं। नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं तो डबल डेरिवेटिव। अब भाई ये निकलता कैसे है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकलेगा कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन में तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर मांगा गया है, तो भाई फाइंड आउट कैसे करूं अब मैं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर? तो भाई इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं नॉर्मली जैसे मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता था मैं वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। ठीक है, बाकी सब बातें हम बाद में करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो ध्यान से देखना भाई, y इक्वल्स टू क्या गिवन था हमको, एक्स क्यूब प्लस 10x। तो भाई इस इक्वेशन की मदद से मैं नॉर्मली डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। तो देखो भाई y का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड कर रहा हूं, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। और इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वेयर होगा, प्लस एज इट इज आ जाएगा वैसे का वैसे। और 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वेयर एक्स होगा। तो भाई ये तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां पे लॉगरिथम का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव भी मैं नॉर्मली निकाल सकता हूं और 10x का डेरिवेटिव भी मैं नॉर्मली निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मतलब लॉगरिथम का यूज तो तब करते हैं ना जब नॉर्मली ना निकल पाए डेरिवेटिव, बट यहाँ पे तो दोनों ही जो फंक्शंस हमें गिवन थे इन दोनों का डेरिवेटिव नॉर्मली निकल पा रहा था, इसीलिए यहाँ पे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करेंगे। अब भाई डी वाई बाई डी एक्स तो निकल गया, अब हमें तो निकालना था डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो ये कैसे निकलेगा भाई? तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आया ना, मैं इस वाले फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा। ध्यान से देखो, मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा, 3x स्क्वेयर का डेरिवेटिव करूंगा। तो 3 तो भाई हमारा कोफिशिएंट है, x स्क्वेयर का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, 2x आएगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। उसके बाद प्लस एज इट इज आ गया, सेक स्क्वेयर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा। तो सेक स्क्वेयर x का डेरिवेटिव 2 सेक x हो गया। अब sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में, sec x 10x और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं मैं, 3 इंटू 2 6x हो गया ये, और प्लस यहां पे आ गया 2 sec स्क्वेयर x। ठीक है, sec x इंटू sec x क्या हो गया, sec स्क्वेयर x, और ये 10x एज इट इज आ गया यहाँ पे। अब आप अगर चाहे तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस सेक स्क्वेयर एक्स इंटू 10x, इस तरीके से। अब ये जो टर्म मैंने निकाली है इसी को हम बोलते हैं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसका मतलब जो मैंने पहले डेरिवेटिव किया था उसी का मैंने दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया, जो डेरिवेटिव मेरा निकला था उसी को मैंने दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स को जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये जो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था और ये जो हमने इसका दोबारा से जब डिफरेंशिएशन किया, जो हमारे पास डेरिवेटिव आया था उसी का मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो भाई ये था एग्जाम्पल 38। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 39 की तरफ। तो भाई एग्जाम्पल 39 देखो, यहां पे हमें कहा गया कि इफ y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x देन प्रूव दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि भाई ये जो इक्वेशन है ना,
ये सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करूं तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये चीज प्रूव करने के लिए सबसे पहले मेरे पास y की वैल्यू होनी चाहिए और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो मैं इन दोनों को ऐड करके 0 दिखा सकता हूं ना यहाँ पे। तो देखो भाई y की वैल्यू तो हमें गिवन है, y इक्वल्स टू समथिंग तो हमें गिवन है, तो y की वैल्यू तो इस इक्वेशन में हमें दे रखी है यहाँ पे, लेकिन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो नहीं है ना हमारे पास, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन मुझे दी गई थी मैं इसको नॉर्मली एक बार यहाँ पे लिख लेता हूं, मुझे y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x यहाँ पे गिवन था। अब मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालूंगा, नॉर्मली dy बाई डी एक्स जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स। तो भाई a तो हमारा यहाँ पे कॉफिशिएंट है, sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा, और b यहाँ पे कॉफिशिएंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आएगा, तो यहाँ पे मैं बीच में माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया, लेकिन मुझे तो चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे निकालते हैं भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो मैंने सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था इसका मैं दोबारा डेरिवेटिव निकालूंगा। तो a तो हमारा कॉफिशिएंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस एज इट इज आ गया, और b हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कॉफिशिएंट है, और sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, टू प्रूव, क्या प्रूव करना था कि भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इसको प्रूव करूंगा कि ये 0 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्विंग एलएचएस। एलएचएस को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यही है हमारा एलएचएस। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, तो भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और इसमें हम ऐड करेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, a sin x प्लस b cos x। अब एक चीज देखना, a sin x से a sin x कैंसिल हो गया क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐसे ही b cos x से b cos x भी कैंसिल हो गया, ये वाला नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो क्या बचा 0। तो हेंस प्रूव्ड, प्रूव कर दिया हमने कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो भाई ये था एग्जाम्पल 39। तो यहां पे हमने बेसिकली एग्जाम्पल 38 और 39 में क्या सीखा, यहां पे सिर्फ हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है इतना सीखा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है भाई, जो हमारा dy बाई डी एक्स आता है उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है। तो बस ये बात हमने यहाँ पे सीखी। आगे बढ़ते हैं भाई एग्जाम्पल 40 की तरफ। एग्जाम्पल 40 देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि इफ y इक्वल्स टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x प्रूव दैट। अब यहाँ पे भी भाई लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या टर्म्स चाहिए इस इक्वेशन में, देखो ध्यान से, एक तो y चाहिए, फिर dy बाई डी एक्स भी चाहिए, और फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो तीन टर्म्स मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे, तब जाके आंसर 0 प्रूव कर सकता हूं मैं। तो भाई फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मुझे y की वैल्यू क्या दी गई थी, 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, ये मेरी y की वैल्यू थी। अब मुझे क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो भाई dy बाई डी एक्स निकालते हैं। ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स, 3 तो हमारा कॉफिशिएंट है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो इसका मतलब e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही रहेगा, और मल्टीप्लीकेशन में पावर का डेरिवेटिव आएगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा ना, 2, तो ये भी आ गया, प्लस एज इट इज आ गया यहाँ पे। उसके बाद 2 तो कॉफिशिएंट है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, तो इसका मतलब e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x ही रहेगा। अब भाई पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा। x का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे भी वैसे x का डेरिवेटिव 1 होना था, नहीं लिखा मैंने। तो भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, तो 3 इंटू 2 6e की पावर 2x प्लस 2 इंटू 3 6e की पावर 3x। अब यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 कॉमन लेते हैं, और यहाँ पे e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो भाई निकालते हैं यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर।
तो ये जो मेरे पास आंसर आया था मैं इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा। भाई 6 तो हमारा कॉफिशिएंट है ना, 6 तो एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ऐसे ही प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ठीक है, तो ये टर्म्स आ गई। तो देखो भाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 को, तो 6 इंटू 2 12 e की पावर 2x, फिर 6 इंटू 3 18 e की पावर 3x। तो ये हमारे पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर भी आ गया। अब भाई मैं इस इक्वेशन को प्रूव करना चाहता हूं कि ये इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो करते हैं भाई प्रूफ। यहां पे लिखते हैं टू प्रूफ क्या है, क्या प्रूव करना है हमको, हमें प्रूव करना है कि भाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 6y करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो यहां पे देखते हैं भाई, यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्विंग, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्विंग LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन कर लेते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 6y। अब यहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहां पे लिखेंगे 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस एज इट इज आ गया, यहाँ पे माइनस एज इट इज आ गया, 5 भी एज इट इज आ गया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, ब्रैकेट लगाते हैं और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। अब भाई यहां पे मैं ये वाली वैल्यू क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा, क्योंकि अल्टीमेटली ये 6 मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू ले ली, पहले ही 6 अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद प्लस 6 एज इट इज रहेगा और y की वैल्यू भाई क्वेश्चन में ही गिवन थी, वहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 12 e की पावर 2x एज इट इज रहेगा प्लस 18 e की पावर 3x एज इट इज रहेगा, माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 इंटू 6 माइनस 30 e की पावर 2x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे माइनस 30 e की पावर 3x आ गया। उसके बाद ये जो 6 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3 18 हो गया e की पावर 2x और प्लस यहाँ पे 12 आएगा e की पावर 3x। अब एक चीज देखना, 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 2x कितना हो गया, 30 e की पावर 2x। ऐसे ही 18 e की पावर 3x और 12 e की पावर 3x कितना हो गया, 30 e की पावर 3x। और बाकी ये वाली टर्म्स जो है ये एज इट इज यहाँ पे आ गई, इन वाली टर्म्स को मैंने नहीं छेड़ा, ये एज इट इज यहाँ पे मैंने लिख दी। अब देखो भाई ये 30 e की पावर 2x पॉजिटिव है और ये 30 e की पावर 2x नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही ये 30 e की पावर 3x पॉजिटिव है और ये 30 e की पावर 3x नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 40। अब भाई आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 41 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 41 देखते हैं, यहां पे भी हमें y की वैल्यू गिवन है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और हमें शो करना है कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करने पे 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या टर्म्स चाहिए, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, देखो डी वाई बाई डी एक्स, और डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर भी चाहिए ना हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो ये दो चीजें मैं इस इक्वेशन की हेल्प से निकालूंगा। मुझे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x गिवन था, तो भाई सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो भाई ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालना है भाई, तो ध्यान देना डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर कैसे निकलेगा, तो मुझे इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है। अब भाई ये जो टर्म है ना ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ध्यान से देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना ये। अब जब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो मुझे यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, जो नीचे वाली टर्म है इसका होल स्क्वायर, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे, और ऊपर वाली जो टर्म है 1 उसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, न्यूमिनेटर का, फिर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 होगा भाई, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो 0 इंटू दिस 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो मैं सीधा ये वाली टर्म्स लिख रहा हूं, माइनस, यहां से लिखा मैंने माइनस,
और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। तो ये रूट एक्स है, देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है 1/2 रूट एक्स। और फिर x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब ये जो रूट के अंदर जो टर्म है इसका पूरे का डेरिवेटिव। तो भाई 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, दोबारा बताता हूं एक बार, रूट एक्स, ये पूरा x है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। फिर x का डेरिवेटिव जब मल्टीप्लीकेशन में किया तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होना था, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा -2x होगा। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं भाई, डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब न्यूमिनेटर में यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ऊपर 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर आके 1 ऊपर आ गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे नीचे चला गया। तो भाई यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, x इंटू 1 एक्स होगा और √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब एक चीज देखना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है हमारे पास, इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी हुई 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना मैं इसको। और ऐसे यहाँ पे पावर कितनी हुई 1, ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी हुई 1। तो जब बेस सेम है और मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों टर्म्स को तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है। बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं पावर्स को, तो भाई 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है वो कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। तो भाई इस तरीके से ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी जो है निकल करके आ गया। अब भाई आगे देखो, हमें ये इक्वेशन जो है इसको प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो भाई मैं यहाँ पे सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड करूंगा, सॉल्विंग एलएचएस को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ से, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करूंगा मैं। तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक चीज देखना, ये पावर 3/2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ गलती मत कर देना, कहीं गलती से भाई ये वाले 2 से ये वाला 2 काट दो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के ऊपर 2 है, ये होल स्क्वायर थोड़ी ना है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा तो ये 2 से 2 कटेगा, ठीक है। तो कई बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, ये मत काटना है इसको। माइनस यहाँ पे एक्स एज इट इज, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर दूंगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा भाई, क्योंकि ये होल स्क्वायर थोड़ी ना, ये तो x के ऊपर है ना 2, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर थोड़ी ना था जो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये गलती मत करना। अब आगे देखो भाई, आगे क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज देखना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 1 है ना, 1 है ये पावर, और यहाँ पे 3/2 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2। अब जब मैं ये वाली टर्म को नीचे ले आऊंगा, इधर देखो ध्यान से, जब मैं इसको ऐसे नीचे ले आऊंगा 1 अपॉन, मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये जो पावर 1 थी ये नेगेटिव नहीं हो जाएगी क्या, ये -1 हो जाएगी ना पावर, ये वाली पावर जो 1 थी ये ऐसे नीचे अगर मैं इसको लिख दूं तो ये -1 हो जाएगी, और इनटू में ये वाली सारी टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये एज इट इज, ठीक है। बाकी मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब 3/2 प्लस -1, अब प्लस -1 मतलब -1 ही होगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3/2 -1 कितना होगा, 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे 1 इंटू एक्स आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और माइनस ये वाली टर्म एज इट इज, अब पावर 1/2 है तो मैं अंडर रूट में लिख सकता हूं इस पूरी टर्म को, पावर 1/2 है
तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं इसको, और माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है बस, बाकी इजी है। अब देखो भाई इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमने निकाला था, इसका अल्टरनेटिव तरीका बताऊंगा निकालने का। देखो भाई हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या था, जो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था वो क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया इस तरीके से, ये तरीका आपको समझ में आ गया था। अब एक अल्टरनेटिव तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये तरीका अप्लाई कब होगा, ये जो तरीका मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा ये अप्लाई कब होगा, जब हमारे पास न्यूमरेटर में कांस्टेंट होगा, न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए हमारी टर्म, और न्यूमरेटर में हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन क्या है कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर के अंदर कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं आपकी, तो आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। तो भाई देखो ध्यान से, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपने नहीं लिखा अब तक तो लिख लेना, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो मैं इसी का यूज करूंगा यहाँ पे। देखो ये जो टर्म मुझे गिवन है ये 1 बाई एक्स ही तो है, मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स बोल रहा हूँ, इस पूरे को एक्स बोल रहा हूं मैं। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स, ये पूरा एक्स है भाई, और इसका स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, एक्स मतलब ये पूरी टर्म रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स होता है ना, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहां पे 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x होगा। अब ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब देखो भाई आगे क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो एक्स आ गया, डिनोमिनेटर में देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक चीज देखना ध्यान से, ये स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया ना, ये वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म बचेगी वो ये बचेगी, ये टर्म बचेगी हमारे पास। ठीक है, ये टर्म बचेगी, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 बाई 2 है। ठीक है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम वही वाली टर्म, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 बाई 2 था, बेस सेम था, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, ये 1 बाई 2 है, रूट हटाऊंगा तो 1 बाई 2 लगेगी ना पावर। देखो मैं एक स्टेप बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, एक स्टेप मैं आपको यहाँ पे बढ़ा के दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो पावर क्या होगी, 1 होगी ना, और यहाँ पे रूट हटा के पावर क्या लग जाएगी, 1 बाई 2। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे बल्कि स्टेप्स कम इन्वॉल्व होंगे आपके, मैंने तो उल्टा ज्यादा स्टेप्स यहाँ पे जो है आपको करके दिखा दिए। इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप कर सकते थे, डायरेक्टली ये वाला स्टेप कर सकते थे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी एक अल्टरनेटिव वे है हमारे पास करने का। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका यूज करके मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 41। अब भाई बुक के अंदर जो आपके एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 है, ध्यान से देखना, 1 to 11 ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। पूरी एक्सरसाइज अभी मैंने होमवर्क नहीं दी आपको। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग भी हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको। तो ये वाले क्वेश्चंस इजी हैं, इसीलिए होमवर्क दे रहा हूं, कुछ डाउट आएगा तो आपको बताना है मुझे, और ये सॉल्व करके पीडीएफ मुझे सेंड करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका आज का जो है होमवर्क रहेगा, और आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।